369 एक ऐसा अंक जो कई सदियों से हमारे कई महत्वपूर्ण नॉलेज कलेक्शंस में रहा है। 369 को नंबर ही नहीं, एनर्जी पोर्टल माना गया है। एक अंक के अलावा इस यूनिवर्स का एक मैप है। धरती पर जितनी भी चीजें हैं वहां दो तत्वों का सम्मिलन मिलेगा, एक शिव और एक शक्ति। हर हर महादेव। 369 एक ऐसा अंक जो कई सदियों से हमारे कई महत्वपूर्ण नॉलेज कलेक्शंस में रहा है, जिस पर न केवल न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी सेक्रेड ज्योमेट्री किताब में, सेक्रेड ज्योमेट्री सोसाइटी के अंदर, बल्कि अगर कहें तो हिंदू माइथोलॉजिकल कंसेप्ट्स में जहां मंडल फॉर्म होते हैं, इस बात का जिक्र मिलता रहा है। 369 कई सारे साइंटिस्ट ने, जैसे कि निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके मुंह से भी इसके बारे में जिक्र मिलता है। 369 को नंबर ही नहीं, एनर्जी पोर्टल माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इसकी ऊर्जा को प्रयोग करके आप दूसरे डायमेंशन से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो, दूसरे डायमेंशन के साथ जुड़ सकते हो। 369 का मतलब आखिर है क्या? अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो ये 3, 6 और 9 अंक से दिखाया जाता है, पर यहां हम न्यूमरोलॉजी की बात तक सीमित नहीं है। इस पर हमने पहले भी कई वीडियोस में बात करी है और आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। 3, 6, 9 एक अंक के अलावा इस यूनिवर्स का एक मैप है। 3, 6, 9 को अगर हम कुछ देर के लिए अंक ना मानकर कुछ आकृतियां मान लें, बिंदु मान लें, तो इनसे 3, 6, 9 की कहानी, इनकी परिभाषा पूरी पूरी बाहर आती है। यदि आप अपने आप को माता के गर्भ में विजुलाइज करें तो आप एक अंडाकार शेप में होते हैं, एक छोटा सा एम्ब्रियो, वो ओवल शेप का होता है। ये 6 और 9 की फॉर्मेशन होती है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये आपका 3, 6 और 9 कुछ आकृतियां लेते हुए चिन्ह बनते हैं। अभी 6 और 9 को अंडे के रूप में आप देख पा रहे हैं, 6 नीचे को, 9 ऊपर से नीचे। यदि आप इस एग के मध्य में एक लाइन खींचते हैं, आपको इंसान के बनने का, उसकी प्रवृत्ति के उत्पन्न होने का सेंटर, या यूं कहें अपनी पृथ्वी का एक नक्शा भी दिखाई देता है। पृथ्वी पर भी पोल और एक्सेस हैं। मानने वालों ने यह तक बताया है कि 6 का जो प्रवृत्ति होती है वो भोग, विलासिता, फिजिकल, विजिबल, यहां पर आधारित होती है। 9 उसके अंदर का, जो अंदर का ऊर्जा का स्रोत है, जो अंदर की अग्नि है, उसे 9 या पृथ्वी तत्व या पृथ्वी के भीतर का तत्व, वहां से दर्शाया गया है। और 3 उनको दोनों को समझने का या जानने का एक मध्य बिंदु है, या वो क्षेत्र जहां ना 6 है ना 9 है, उसे 3 कहते हैं। आपको कई सारे यिन और यांग के फोटोग्राफ याद होंगे। यिन एक ऐसी आती हुई ऊर्जा, यांग एक ऐसी आती हुई ऊर्जा। और हमारे पास कई धर्मों के अंदर चिन्ह मिलते हैं जहां यिन और यांग की इस आकृति को एक ट्रायंगल के बीच में दर्शाया गया है। ये आपको एक कंसेप्ट ऑफ लाइफ, एनर्जी को प्रिजर्व कैसे करा गया, ये बताया जाता है। धरती पर जितनी भी चीजें हैं वहां दो तत्वों का सम्मिलन मिलेगा, एक शिव और एक शक्ति, जो दिख नहीं रहा पर है, जिसके होने की अनुभूति है पर वो दृश्य नहीं है। या तो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा, वो शिव है। और जो आसानी से नजर आ जाए आपकी दृष्टि की सीमा में, वो शक्ति है। जिसे भी आप अपने ज्ञान केंद्र से, अपनी नाक से, आंखों से, कानों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सम्मिलित कर लें, वो शक्ति है। और जो आपकी दृष्टि से परे है किसी भी कारण से, या तो बहुत छोटा होकर या बहुत बड़ा होकर, वो शिव है। ये अंक 3, 6, 9 इस शिव शक्ति का यूनियन भी दिखाता है। अगर आप
3 अंक को एक ट्रायंगल के रूप में लेते हैं, 6 अंक एक डाउनवर्ड ट्रायंगल के रूप में लेते हैं, तो 9 में एक और ट्रायंगल आता है जिसे आप अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के मध्य में लेते हैं, जिसे हम समय कहते हैं। कई लोगों ने इसके ऐसे दृष्टिकोण भी बनाए कि एक हमारा ट्रायंगल लेंथ में जाता है, एक ट्रायंगल डेप्थ में जाता है और एक ट्रायंगल हमारा अंदर गहराई में ब्रेथ में जाता है। विस्तार दिखाता है आपका, आप कितने वृहद हैं, आपका फैलाव कैसा है। 6 को अगर न्यूमरोलॉजी की मैं बात करते हैं तो आपकी भौतिकता की एक सीमा दिखाता है, आपके प्लेजर की सीमा दिखाता है। 9 जो है उस प्लेजर तक पहुंचने की ताकत है, आपका पुरुषार्थ, आपका सामर्थ्य, वेलर। और 3 दोनों को समझकर भोगने और त्यागने की यात्रा है। तो पूरा पूरा दृष्टिकोण है अपने आप में कि आप 3, 6, 9 से आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। इससे रिजल्टेंट क्या ड्रॉ होता है? कई लोग 3, 6, 9 को अपने सामने लिखकर उस पर मेडिटेशन करके अपने गहराई, अपनी ऊंचाई और समय की सीमा के पार तक देखने की अपनी एबिलिटी को एक्सटेंड करते हैं। मेरे ही कई स्टूडेंट्स ने 369 पे मेडिटेशन करा, अपने सामने लिखा 3, 6 और 9, उन पर मेडिटेशन करा उसके ऊपर। और कुछ समय के बाद में उन्होंने बताया कि उनकी थर्ड आई में एक ऐसी ब्लिंकिंग होनी शुरू हुई जिससे उन्हें पीले रंग की रोशनी का आभास हुआ। जब वो 3, 6, 9 को अपने सामने लिखकर, दीवार के ऊपर लिखकर मेडिटेट कर रहे थे, तो पहले 3, 6, 9 दिख रहा था, फिर एक बिंदु दिखा और फिर वो बिंदु भी गायब हो गया और पीले रंग की रोशनी आ गई। जैसे त्राटक की अवस्था में होता है, जब हम किसी चीज पर त्राटक करते हैं, सेम काम वहां भी होता है। और लाइफ के अंदर डे टू डे जब उन्होंने इस मेडिटेशन को बढ़ाया तो उनकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी और एक पीस लगातार बननी शुरू हो गई, ना केवल उनके अंदर बल्कि उनके परिवार के अंदर भी। ऐसा कहते हैं कि 3, 6 और 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो आदिकाल से चल रही है और हर 3 के बाद में अंकों की प्रकृति चेंज होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 3 तिहाइयां चलती हैं और अंक अपने तिहाई पर एक परिवर्तन लेके आते हैं। और जैसे ही वो थर्ड नंबर को हम फोकस में लाते हैं, पहले 2 के कैरेक्टर भी हमारे पास आने शुरू होते हैं। इसलिए कई लोग 9 नंबर पे मेडिटेशन करके या 9 नंबर को अपने पास में लिख कर रखते हैं हमेशा। 9 नंबर का पेंडेंट पहने देखा होगा आपने कई लोगों को। इन तीनों के ही पेंडेंट पहने भी देखा होगा अपने लोगों को कि कई लोग 3 अंक गले में डालते हैं। लाइफ में आपको समृद्धि चाहिए, खुशी चाहिए और खुशियों को आपने भोगना भी है। 3 नंबर विलासिता में जाना है, रॉयलनेस लानी है, बहुत अपने अंदर एक पराक्रम लाना है। और पराक्रम भी कैसा, जैसे कि किसी के अंदर ना हो, एक राजा के अंदर होता है। 6 नंबर के साथ में अगर आपको कर्मठता भी चाहिए, पावर ऑफ एक्शंस भी चाहिए, तो 9 नंबर। माता के गर्भ से लेके जब आप धरती में विलय होकर राख बन जाते हैं या आपको दफना दिया जाता है, तब तक की जर्नी भी है 3, 6, 9। 3 जब आप एक ज्ञान रूप में, ऊर्जा रूप में माता के अंदर एक स्फुटित होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में आते हैं। 6 नंबर जब आप भोग युक्त संसार में आते हैं, आप इस संसार की महिमा को एंजॉय करते हैं, 6 नंबर। और 9 नंबर जब आप रिलीज होकर अब वापस अपने उस विलय के लिए तैयार हो जाते हैं, धरती आपको अपने अंदर जगह दे देती है, 9 नंबर। 3, 6, 9 के ऊपर इतनी सारी फिलॉसफी, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्लाइड्स के रूप में इस डिस्कशन के दौरान वो स्लाइड्स मिलती रहे, ताकि आपको भी जब इस पे मेडिटेशन करें तो आपको भी इंटर डायमेंशन कनेक्शन फील हो। खाली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं, हमें इसके अलावा आध्यात्म में बहुत कुछ सीखने को मिला। आप 3 डॉट लगा लें अपने सामने, 1, 2, 3, और 3 डॉट पेपर पर, व्हाइट पेपर पे लगा के रेड पेन से बनाकर अपने सामने रख दें 1 फुट के डिस्टेंस पे और थोड़ी देर तक ध्यान करें उसके ऊपर। आप यहां कुछ महसूस करेंगे। आप इन 3 डॉट्स को उल्टा कर दें, ऊपर 2 डॉट, नीचे 1 डॉट। आपके रूट चक्र में आप कुछ वाइब्रेशन महसूस करेंगे। आप 3 डॉट उल्टा और 3 डॉट सीधा, जैसा हेक्सागन स्टार बनता है, ऐसा चिन्ह बनाएं। आपको अपने थर्ड आई और अपने रूट और इवन 7 चक्र पर वाइब्रेशन फील होगी, जैसे कोई एनर्जी नीचे से ऊपर उठ रही है, जागरण की ऊर्जा फील होगी। आप बार बार अंदर महसूस करेंगे कि एक वाइब्रेशन, तरल के ऐसी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही है और आपके अंदर 7 चक्र में
कुछ धीरता आएगी, कुछ शांति आएगी। जैसे पहले चक्र अनस्टेबल थे, अभी अचानक से स्टेबल हो गए। ये हमारे कई ध्यान करने वाले लोगों ने, कई मेडिटेशन करने वाले लोगों ने और न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स ने फील करा। साथ ही साथ किसी किसी ने जब 3, 6 और 9 को तीनों को लिख के मेडिटेशन करा, उनको सपनों में उनके पितरों ने आकर भी कुछ संदेश दिए, कुछ एंजेलिक फॉर्मेशंस दिखी। हालांकि हम अभी भी इस पे कुछ प्रयास कर रहे हैं, अभी इस पे भी हम काम कर रहे हैं। पूरी तरह से हम भी श्योर नहीं है कि कैसे 3, 6, 9 तीनों लिखकर अपने एंसेस्ट्रल एक्सेस से मेडिटेशन को एक्टिवेशन देता है। पर आप जब तीनों अंकों को एक साथ लिखते हैं तो ओम का फॉर्मेशन भी आता है। अगर आपने देखा हो, आपकी स्क्रीन पे ओम बना आ रहा होगा। 3 ऐसे, 6 ऐसे, 9 नीचे, ये ओंकार का फॉर्मेशन भी है। तो ऐसा भी कहते हैं कि ये नंबर नहीं है, ये ओंकार से लिए गए अंक हैं, या शिव के डमरू की ध्वनि से क्रिएटेड अंक भी है। ऐसे बहुत सारे नरेशन हमारे पास में उपलब्ध हैं जो कि हमें समय समय पर ज्ञात होते रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे नरेशन से ही एक अपना सामने से जोड़कर सोच जोड़कर चलें। मैं ये कहूंगा कि इस 3, 6 और 9 को अपने सामने बनाकर आप भी इस पर ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका अनुभव क्या कहता है। जहां तक मुझे लगता है कि खाली अंक नहीं है, ये हमारे स्टार्ट टू एंड के बारे में एक धारा को दिखाने वाले अंक हैं। ये इंसान के पूर्व को भी दिखाते हैं और इंसान के आगामी को भी दिखाते हैं। धरती के भीतर की इंफॉर्मेशन भी है और अंतरिक्ष की नॉलेज भी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, इन अंकों को अपने सामने इंडिविजुअल लिखकर, साथ में लिखकर, किसी भी कॉम्बिनेशन में लिखकर एक बार मेडिटेशन अवश्य करें। और एक रिक्वेस्ट और, एक अंडा बना लें, अंडे के मध्य में एक लकीर खींच लें लाल कलर के पेन से, सफेद पेपर पे, और इस पूरे चित्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिटेशन करें और जो भी अनुभव हो एक बार हमसे साझा करें। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।